हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्वाति। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कॉमर्स क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम से क्या आशय है, क्या परिभाषाएं दी गई हैं एवं इसकी विशेषताओं को विस्तार से जानेंगे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 9, 10, 11 और 12 के कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित अनेक टॉपिकों की जानकारी आपको दी जाती है। तो स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देर के आज का यह क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। इकहरी लेखा प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम बही खाता पद्धति की इकहरा लेखा प्रणाली व्यवसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने की सबसे पुरानी एवं सरल पद्धति है। इकहरा लेखा प्रणाली पुस्त पालन या लेखांकन की ऐसी लेखा प्रणाली है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन के केवल एक पक्ष का ही लेखा किया जाता है, अर्थात डेबिट पक्ष का या सिर्फ क्रेडिट पक्ष का ही लेखा किया जाता है। तो स्टूडेंट, कहने का अर्थ यह है कि ये जो इकहरी लेखा प्रणाली है, यह बही खाता की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन प्रणाली है और यह प्रणाली बहुत सरल है, बहुत आसान है इस प्रणाली के आधार पर लेखा पुस्तकों को रखना। इकहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यवसायिक लेन देन के केवल एक पक्ष का लेखा किया जाता है। कभी डेबिट पक्ष का लेखा होता है तो कभी क्रेडिट पक्ष का ही लेखा होता है। आगे देखते हैं, इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ लेन देनों के एक पक्ष का लेखा किया जाता है तो कुछ लेन देन के दोनों पक्षों का लेखा किया जाता है और कुछ लेन देनों का तो बिल्कुल लेखा ही नहीं किया जाता। इसलिए इस लेखा प्रणाली को अपूर्ण लेखा प्रणाली, अवैज्ञानिक लेखा प्रणाली, इकहरी लेखा प्रणाली, एकल लेखा प्रणाली या एकांकी प्रविष्टि प्रणाली कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आप इकहरी लेखा प्रणाली के ये जो अनेक नाम हैं, आपको इनको याद करना होगा। कभी कभी एग्जाम में आपको कोई भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इकहरी लेखा प्रणाली में दोहरा लेखा प्रणाली की तरह कोई नियम या सिद्धांत नहीं होता है। जिस प्रकार डबल एंट्री सिस्टम के द्वारा जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे पास गोल्डन रूल होते हैं, रियल अकाउंट के लिए अलग रूल है, नॉमिनल के लिए अलग रूल है और पर्सनल के लिए अलग रूल है। लेकिन लेखांकन की ये जो इकहरा लेखा प्रणाली है, इसके अंतर्गत कोई नियम नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यवसायी अपने लेन देन को अपने तरीके से रिकॉर्ड करता है और वह उसे समझता है। इस प्रणाली के अंतर्गत एक रोकड़ बही एवं एक खाता बही ही रखे जाते हैं। मतलब ये जो लेखांकन प्रणाली है, इसमें सिर्फ एक कैश बुक रखा जाता है और एक लेजर बुक रखे जाते हैं। इस प्रणाली में केवल रोकड़ एवं व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें अन्य खाते नहीं रखे जाते हैं। इसमें संपत्ति खाते, रियल अकाउंट या नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट नहीं रखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें किसी एसेट्स का अकाउंट नहीं बनाया जाता है और ना ही नॉमिनल अकाउंट्स का लेखा होता है। जितने भी खर्च या इनकम होते हैं उनका लेखा यहाँ नहीं किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इकहरी लेखा प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति खाते यानी किसी प्रकार के का एसेट्स अकाउंट नहीं बनाया जाता है और नॉमिनल अकाउंट भी नहीं बनाया जाता है, जैसे किसी प्रकार का खर्च या इनकम, इसके अकाउंट नहीं खोले जाते। फिर भी छोटे व्यवसायिक फर्मों में इस प्रणाली को अपनाया जाता है क्योंकि यह प्रणाली अधिक सरल होती है और इसके लिए कोई विशेष लेखांकन ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यह पद्धति व्यवसायी को सही लाभ हानि या व्यवसाय की सही आर्थिक स्थिति की जानकारी भी नहीं दे पाती है, क्योंकि जब सभी प्रकार के खाते ही नहीं रखे जाते हैं, कुछ खाते रखे जाते हैं और कुछ खाते नहीं रखे जाते हैं। जैसे बताया गया है कि रोकड़ और व्यक्तिगत खाते ही रखे जाते हैं, यानी कि रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का लेखा नहीं किया जाता है। जब कुछ लेखे किए जाते हैं और कुछ लेखे नहीं किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस व्यवसाय की सही लाभ हानि या आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल सकता है। भिन्न भिन्न विद्वानों ने इकहरा लेखा प्रणाली को अनेक प्रकार से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। कॉटन के अनुसार इकहरा लेखा प्रणाली लेन देनों या सौदों का लेखा करने की एक ऐसी पद्धति है अथवा पद्धतियों का मिश्रण है जिसमें किसी लेन देन के दोनों पहलुओं का लेखा नहीं किया जाता है। फलतः यह पद्धति व्यवसायी को ऐसी आवश्यक सूचनाएं प्रदान नहीं कर पाती जिनसे वह अपने व्यवसाय की स्थिति जान सके। तो इस प्रकार कॉटन ने इकहरा लेखा प्रणाली को इस प्रकार से परिभाषित किया है। अगली परिभाषा है जे.आर. बॉटली बॉय के अनुसार, वास्तव में अपूर्ण लेखा प्रणाली पुस्त पालन की कोई प्रणाली नहीं है, बल्कि अपूर्ण रूप से दोहरा लेखा प्रणाली है। तो बॉटली बॉय ने इस प्रकार से इकहरी लेखा प्रणाली को परिभाषित किया है। आगे हम जानते हैं इकहरी लेखा प्रणाली की विशेषताओं को, कि इकहरी लेखा प्रणाली में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इकहरा लेखा प्रणाली में निम्नलिखित लक्षण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं।
पहला, एक हरी लेखा प्रणाली व्यवसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने की सबसे पुरानी एवं सरल पद्धति है। दूसरा, यह रोकड़ आधारित पद्धति है। तीसरा, इस पद्धति में एक रोकड़ बही एवं एक खाता बही रखे जाते हैं। इसमें केवल व्यक्तियों और नकदी से संबंधित खाते ही रखे जाते हैं। चौथा, इस प्रणाली में व्यक्तिगत खाते ही खोले जाते हैं, जिसमें देनदारों एवं लेनदारों के खाते खोले जाते हैं। नंबर 5, इस प्रणाली में वास्तविक तथा अवास्तविक खाते जैसे मजदूरी, वेतन, कमीशन आदि के खाते नहीं खोले जाते हैं, क्योंकि यह नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आता है। नॉमिनल अकाउंट के खाते यहाँ नहीं खोले जाते हैं। यह प्रणाली एकाकी व्यापार एवं साझेदारी में तो अपनाई जा सकती है, परंतु संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में इस पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता है। एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार संयुक्त पूंजी वाली कंपनी की तुलना में छोटी होती है, तो यहाँ पर यह पद्धति अपनाई जा सकती है। लेकिन संयुक्त पूंजी वाली कंपनी, चूंकि वो कंपनी है और वो बड़ी होती है, उसमें लेन देनों की संख्या ज्यादा होती है और पूंजी भी किसी दूसरे व्यक्तियों की लगी होती है, यानी कि अंशधारियों की लगी होती है, तो यहाँ पर एक हरी लेखा प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती है। अगली विशेषता है, इस प्रणाली में कुछ लेन देनों के दोनों रूपों का और कुछ लेन देनों के एक रूपों का लेखा किया जाता है, तो कुछ लेन देनों का बिल्कुल ही लेखा नहीं किया जाता है। अतः यह प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली एवं एकल प्रविष्टि का मिश्रण होता है। कहने का अर्थ यह है कि कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनके दोनों रूपों का इसमें लेखा होता है, तो इस प्रकार कहा गया है कि दोहरा लेखा प्रणाली और एक हरी लेखा प्रणाली, ये दोनों का मिश्रण है। 8वें नंबर में है, इस प्रणाली में लेखा पुस्तकों को रखने की कम लागत आती है। इस प्रणाली में लेखा पुस्तकों को रखने की कम लागत इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रोकड़ बही और एक खाता बही रखे जाते हैं। तो जब दो ही पुस्तक रखे जाएंगे और कैश आधारित होती है, कुछ लेन देन लिखे जाते हैं, कुछ नहीं लिखे जाते हैं, तो इस प्रकार लेन देनों को रिकॉर्ड करने की संख्या भी कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में यह प्रणाली कम खर्चीली होगी, कम लागत वाली ही होगी। यह प्रणाली कम खर्चीली होती है। इस प्रणाली में लेन देन के एक पक्ष का लेखा होने के कारण व्यवसाय का सही लाभ हानि एवं आर्थिक चिट्ठा सही स्थिति प्रदर्शित नहीं कर पाती है, क्योंकि इसमें कुछ लेन देन का बिल्कुल ही लेखा नहीं होता, कुछ लेन देन का एक पक्ष का लेखा होता है। तो ऐसी स्थिति में लेखे पूर्ण नहीं होते हैं, जिसके कारण व्यवसाय की सही लाभ हानि का पता नहीं चलता है और साथ ही साथ आर्थिक चिट्ठा सही चित्र प्रदर्शित नहीं करती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको यह छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे खरी लेखा प्रणाली के गुण एवं दोष या लाभ एवं हानि। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।